समय की बात है। काशीपुर गांव में बिमला नाम की एक औरत और उसका बेटा शंकर रहते थे। शंकर बहुत छोटा था जब उसके पिता की किसी बीमारी के कारण मौत हो गई। घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। बिमला कुछ छोटा मोटा काम करती और अपना गुजारा करती। कुछ दिन ऐसे बीत जाते। अचानक बिमला को बहुत तेज बुखार आ जाता। कुछ दिन बिमला बीमार ही रहती और काम ना करती। काम ना करने से घर का सारा अनाज भी खत्म हो जाता है। बिमला उदास बैठी होती है। इतने में वहाँ शंकर आ जाता है। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। हाँ 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 बेटा, अभी बनाती हूँ। जब बिमला खाना बनाने लगती है तो उसके घर में एक ही वक्त का अनाज होता है। वो खाना भी वह शंकर के लिए बना देती है। तभी बाहर से एक आवाज आती है, घर में कोई है? मैं देखती हूँ बेटा। घर में कोई है? कोई है घर में? कहिए बाबा, क्या बात है, मुझे बताइए। 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है बेटा। मैं सुबह से पैदल चल रहा हूँ। शरीर में जरा सी भी शक्ति नहीं है। कुछ खाने को दो ना। जरूर दूंगी बाबा, आप अंदर आ जाइए। आपकी मदद करूंगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। हाँ हाँ, आप अंदर आ जाओ और थोड़ा आराम कर लो। बिमला बाबा को खाना परोसने लगती है। बेटा, ये खाना तो आपके लिए है, ये मुझे क्यों दे दिया? आप अपना थोड़ा सा खाना मुझे मत खिलाओ। आप अपने बेटे को खिलाइए। साधु देवता का रूप होता है। बाबा, आप आज मेरे देवता समान हो। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। बेटा, अब आप और आपका बेटा क्या खाओगे? बाबा, आप अगर ये खाना खाएंगे तब मुझे बहुत खुशी मिलेगी। हाँ, मानती हूँ कि खाना थोड़ा कम है, लेकिन आप खाना खाइए। कुछ देर बाद एक अजीब घटना घटी। बाबा अपने पत्तल में पड़े खाने को खाते ही जा रहे थे, लेकिन खाना खत्म ही नहीं हो रहा था। बिमला बाबा की ओर देखती रही। उसके बाद बाबा ने डुकार लेते हुए बिमला की ओर देखा। बिमला से कहा कि बेटा, मेरा पेट भर गया है, बाकी का बचा हुआ खाना आप खा लो। आप कौन है बाबा? कौन है आप? बाबा हंसते हुए बोले, बेटा, मैं साधारण ही इंसान हूँ। सभी इंसान साधारण ही होता है। फिर बाबा वहाँ से आगे चलने के लिए बोले और जाते समय उसे अपना आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुमने मुझे सच्चे मन से खाना खिलाया है और मन से मेरी मदद करना चाहा है। यही मन की शक्ति होती है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। फिर वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं। और अपना पानी वाला लोटा बिमला के घर ही छोड़ देते हैं। बिमला बाबा के पीछे जाती बाबा का लोटा देने के लिए, पर बाबा दूर दूर तक कहीं नहीं मिलते। फिर बिमला कहती है, कोई बात नहीं, जब बाबा फिर आएंगे तो तब दे दूंगी। फिर वह माँ बेटा दोनों सो जाते। अगली सुबह जब वह उठती है, उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। जब बिमला पास जाती है तो उसे उस लोटे में से एक सोने का सिक्का मिलता है। पहले बिमला बहुत हैरान हो जाती, कहती,
जब मैंने ये लोटा जहाँ पे रखा था तब तो ये पूरी तरह से खाली था। ये सिक्का कहाँ से आया? फिर उसे धीरे धीरे सब समझ में आ गया, ये कोई साधारण लोटा नहीं है। वह बहुत खुश हुई। फिर वह उस सिक्के को बाजार ले जाती है और बेच देती है। उसे उस सिक्के से अच्छे पैसे मिल जाते हैं। फिर उस पैसों से बिमला घर का कुछ सामान ले आती है। जब वह हर सुबह उठती है तो उससे रोज एक सिक्का मिलता है। ऐसे वह बहुत अमीर हो गई और फिर उसे कभी भी किसी चीज की कमी और ना ही वह बाबा कभी वापस आए। ऐसे बिमला और उसका बेटा शंकर खुशी खुशी रहने लगे।